उदयपुर में अगर आप लोकेशन में जहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट है, जहाँ पे लैंड डेवलप हो रही हैं, जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लानिंग या कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, अगर इन सब एरियाज़ के प्रोस्पेक्टिव से आप अगर जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो इस बारे में मैं आपको कुछ सूचनाएं देने में इच्छुक हूँ। उदयपुर अगर ओवरऑल इसकी लोकेशन को देखें तो तीन तरफ से ये मेनली कनेक्टेड है बाहर के शहरों के साथ में। इसका एक रास्ता जो है वो अहमदाबाद की तरफ से बलीचा हाईवे से कनेक्ट करता है। इसका दूसरा रास्ता जो है वो नाथद्वारा की तरफ से, जहाँ से कि जोधपुर और माउंट आबू या अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, यहाँ से जो आने वाले लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो इस शहर में नाथद्वारा NH-48 की तरफ से आते हैं। और इसका जो तीसरा द्वार है वो है एयरपोर्ट की तरफ से आने वाला मार्ग NH-76। तो ओवरऑल अगर हम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उदयपुर में इन तीन एरियाज़ में ही मैक्सिमम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्यूचर में रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों एरिया के बारे में एक बार सर्वे कर लेना चाहिए, आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। वैसे तो SKI कंस्ट्रक्शन एंड होम्स उदयपुर के लगभग सारे एरिया में अपने प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन जो सबसे फेवरेट लोकेशंस हैं उनमें हम NH-76 को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। वहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और इसके बाद में जो सेक्टर एरिया है, सेक्टर 14 और बलीचा, इस एरिया को प्राथमिकता दी जाती है। सेक्टर एरिया को प्राथमिकता देने का एक पर्याप्त कारण भी है कि उदयपुर का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला एरिया है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ से आने वाले जो भी स्थानीय लोग हैं उन सभी लोगों ने अपने मकान सेक्टर एरिया में ही बनाए हैं। तो ये सेक्टर एरिया का ग्रोथ रीज़न है। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ सैचुरेशन की स्थिति आ चुकी है और अब सेक्टर एरिया में भी जाने का मतलब लगभग 5 से 7 किलोमीटर आगे के एरिया में जाना मान लिया जाना चाहिए, अगर आप अपने बजट और प्रॉपर्टी की उपलब्धि की बात करें। लेकिन इस मामले में एयरपोर्ट रोड अभी जो सबसे प्राथमिकता वाला क्षेत्र है वह उभर करके सामने आया है पिछले 2 सालों में। एयरपोर्ट रोड पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बिल्डर और डेवलपर अभी अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारे भी वहाँ पे 3 छोटे टाइनी हाउस का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये 3 अलग अलग लोकेशंस में चल रहा है। नाथद्वारा साइड का जो रास्ता है जो कि उदयपुर को कनेक्ट करता है, थोड़ा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना समृद्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर व्यापारिक गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। वहाँ पे होटल, रिजॉर्ट, इस तरीके के जो वाणिज्यिक डेवलपमेंट हैं वो वहाँ ज़्यादा हैं। तो हम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नाथद्वारा रोड को हम फिलहाल अभी उस एरिया में इतना काम नहीं कर पाए हैं। हालांकि वहाँ से हम आम्बेरी से देबारी के रास्ते में जब आते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ काटी गई हैं। ढीकली, वाड़ा, मेहरों का गुड़ा, इस एरिया में, जो कि अभी काफ़ी बजट में भी हैं, लेकिन आने वाले 2 सालों में ये बहुत महंगी हो जाएंगी। सो ओवरऑल हम अभी जिन एरियाज़ की बात करेंगे ये वो एरिया हैं जो आने वाले 2 सालों में लगभग 70 to 80% ग्रोथ हासिल कर सकते हैं
इनमें इतना पोटेंशियल है। अभी हम इन एरियाज़ की आपसे बात करेंगे। आप कनेक्टेड रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।